और बीएसएससी इंटर स्तरीय 2024 वीडियो सीरीज का 7वां वीडियो है और टॉपिक है वैदिक संस्कृति। तो आज का जो भी प्रश्न है वो वैदिक संस्कृति से है। और एक बात ध्यान में आप रखिएगा, जो भी प्रश्न है वो प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आप अच्छी तरह से सारे के सारे प्रश्न को देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आपको वैदिक संस्कृति से एक भी प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो न छूटे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आवश्यक दें। चलिए पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ऑप्शन बी है, वे संस्कृत बोलने वाले थे। ऑप्शन सी, वे घुड़सवारी किया करते थे। ऑप्शन डी, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। प्रश्न संख्या 2 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी तंबाकू, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी गेहूं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा तंबाकू। प्रश्न संख्या 3 है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 4 है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो ऑप्शन डी यानी 10। प्रश्न संख्या 5 है, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए है मैत्रायणी संहिता, ऑप्शन बी जवावाल उपनिषद, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मैत्रायणी संहिता। प्रश्न संख्या 6 है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है वशिष्ठ, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी परीक्षित। तो ऑप्शन बी हो जाएगा विश्वामित्र। प्रश्न संख्या 7 है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है मिस्र से, ऑप्शन बी भारत से, ऑप्शन सी ईरान से, ऑप्शन डी इजराइल से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ईरान से। प्रश्न संख्या 8, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो ऑप्शन ए यज्ञकर्ता या पुरोहित, ऑप्शन बी विद्वान, ऑप्शन सी वीर या योद्धा, ऑप्शन डी श्रेष्ठ या कुलीन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। प्रश्न संख्या 9 है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किससे माना जाता है? तो ऑप्शन ए है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 10 है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किससे माना जाता है? तो ऑप्शन ए है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 11 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए है वरुण, ऑप्शन बी सोम, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी अग्नि। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इंद्र। प्रश्न संख्या 12 है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ऑप्शन ए ज्योतिष, ऑप्शन बी गणित, ऑप्शन सी खगोल, ऑप्शन डी ज्यामिति। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ज्यामिति। प्रश्न संख्या 13 है, अस्तोमा तद्मय कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो ऑप्शन ए ऋग्वेद से। प्रश्न संख्या 14, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 15 है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किससे माना गया है? तो ऑप्शन ए है शतुद्री, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी है पुरुषनी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सरस्वती। ऑप्शन 16 है, 3 कर्मों यानी पग्गों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है
सावित्री, ऑप्शन सी है मित्र, ऑप्शन डी है विष्णु, तो ऑप्शन डी हो जाएगा विष्णु। प्रश्न संख्या 17 है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी 21, तो ऑप्शन ए 18 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, तो ऑप्शन है त्रिमूर्ति, ऑप्शन बी है प्रकृति, ऑप्शन सी पशुपति, ऑप्शन डी देवी माता, तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रकृति। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो ऑप्शन ए है आभूषण, ऑप्शन बी है बढ़ईगिरी, ऑप्शन सी लोहार, ऑप्शन डी मृदभांड, तो ऑप्शन सी हो जाएगा लोहार यानी लोहारगिरी। प्रश्न संख्या 20 है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो ऑप्शन ए है महाभारत, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी भागवत पुराण, ऑप्शन डी रामायण, तो ऑप्शन डी हो जाएगा रामायण। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था, तो ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी मिश्र यानी मित्र ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इंद्र, ऑप्शन डी नास्तस्य आश्विन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा वरुण। प्रश्न संख्या 22 है, पंतजलि कौन था, तो ऑप्शन ए माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, प्रश्न बी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण यानी अष्टाध्यायी का एक टीकाकार, प्रश्न संख्या सी प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन सी योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक की, ऑप्शन डी है आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक, तो ऑप्शन हो जाएगा बी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण यानी अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। प्रश्न संख्या 23 है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यायों को किस नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन है श्रेष्ठिनी, ऑप्शन बी है यजमान, ऑप्शन सी सरमन, ऑप्शन डी अथर्वन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सरमन। प्रश्न संख्या 24 है, भारत की किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, तो ऑप्शन ए है कौशाम्बी, ऑप्शन बी है हसितनापुर, ऑप्शन सी तक्षशिला और ऑप्शन डी है अंतरजीवी खेरा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा अंतरजी खेरा। प्रश्न संख्या 25 है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, तो ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यजुर्वेद। प्रश्न संख्या 26 है, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्री थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 27 है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, तो ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी रुद्र, ऑप्शन सी प्रजापति, ऑप्शन डी इंद्र, तो ऑप्शन सी प्रजापति। प्रश्न संख्या 28 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद, तो ऑप्शन डी ऋग्वेद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है, तो ऑप्शन है वेद, ब्राह्मण, आर्णैक और उपनिषद। प्रश्न ऑप्शन बी है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आर्कनय। प्रश्न संख्या 80, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आर्णैक, ऑप्शन डी है वेद, आर्णैक, ऑप्शन डी जो है वेद, आर्णैक, ब्राह्मण और उपनिषद, तो ऑप्शन ए हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, आर्णैक और उपनिषद। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी सामवेद। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रय में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी भागवत, ऑप्शन डी भगवत गीता, तो ऑप्शन सी भागवत गीता। प्रश्न संख्या 32, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो ऑप्शन ए परिषद, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी समिति और ऑप्शन डी है विदत, तो ऑप्शन डी हो जाएगा विदत। प्रश्न संख्या 33 है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, तो ऑप्शन ए है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी पंचविंश ब्राह्मण, ऑप्शन डी है इत्रेय ब्राह्मण, तो ऑप्शन ए हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न संख्या 34, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, तो ऑप्शन ए है AC दास, ऑप्शन बी BG तिलक, ऑप्शन सी जैकोबी, ऑप्शन डी है पारजिटर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा BG तिलक। प्रश्न संख्या 35, संस्कारों की कुल कितनी है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18, तो 16 है।
प्रश्न संख्या 37 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऑप्शन ए 10वां मंडल, ऑप्शन बी 7वां मंडल, ऑप्शन सी 8वां मंडल, ऑप्शन डी 9वां मंडल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 9वां मंडल। प्रश्न संख्या 37 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस तट लड़ा गया? तो ऑप्शन है पुरुषनी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है कावेरी। तो पुरुषनी के ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो ऑप्शन ए है ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी है महाकाव्य काल में और ऑप्शन डी है सूत्र काल में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। प्रश्न संख्या 39, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ऑप्शन ए है इस उपनिषद, ऑप्शन बी बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद, ऑप्शन डी कंठ उपनिषद। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मुंडक उपनिषद। प्रश्न संख्या 40 है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी व्यवसाय, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी पशुपालन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा पशुपालन। प्रश्न संख्या 41 है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ऑप्शन ए ब्राह्मण युग, ऑप्शन बी सूत्र युग, ऑप्शन सी रामायण युग, ऑप्शन डी महाभारत युग। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ब्राह्मण युग। प्रश्न संख्या 42, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी धर्म और ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो ऑप्शन बी चिकित्सा से। प्रश्न संख्या 43 है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी सेलुकस, ऑप्शन सी मनु, ऑप्शन डी चाणक्य। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मनु। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी उत्तर गुप्त काल में, ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा धर्मशास्त्र के काल में। प्रश्न संख्या 44 था। 45 है, व्रीहि शब्द किसे लिए किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी कपास। तो ऑप्शन ए हो जाएगा चावल। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऑप्शन ए भागवत गीता, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी उपनिषद। तो ऑप्शन हो जाएगा बी ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 47, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो ऑप्शन ए है वैशेषिक, ऑप्शन बी मीमांसा, ऑप्शन सी योग, ऑप्शन डी संख्या। तो ऑप्शन डी हो जाएगा संख्या। प्रश्न संख्या 49, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी गृहसूत्र। तो ऑप्शन हो जाएगा ए ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 50 है, ऋग्वेद में अधन्य यानी वध योग्य नहीं तो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी स्त्री, ऑप्शन डी पुरोहित। तो ऑप्शन बी हो जाएगा गाय के लिए। प्रश्न संख्या 51, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो ऑप्शन ए नारद स्मृति, ऑप्शन बी पराशर स्मृति, ऑप्शन सी मनु स्मृति, ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य स्मृति। प्रश्न संख्या 51 का ऑप्शन हो जाएगा सी मनु स्मृति। प्रश्न संख्या 52, वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ऑप्शन ए चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन बी कश्मीर में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। तो ऑप्शन हो जाएगा डी अफगानिस्तान में। प्रश्न संख्या 53, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी? तो ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी शत्रुद्री, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी गंगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा। प्रश्न संख्या 54 है, आर्य शब्द इंगित करता है? ऑप्शन ए भाषा समूह को, ऑप्शन बी श्रेष्ठ वंश को, ऑप्शन सी निर्जाति समूह को, ऑप्शन डी यायावरी जन को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। और आज के लिए लास्ट सेकेंड है ऑप्शन प्रश्न संख्या 55 है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी जन, ऑप्शन सी कुल या कुटुंब, ऑप्शन डी ग्राम। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कुल यानी कुटुंब। प्रश्न संख्या लास्ट और प्रश्न का नंबर है 56, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है? तो ऑप्शन ए कानून से, ऑप्शन बी राज्य कार्य पद्धति से, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी समाज व्यवस्था से। तो ऑप्शन हो जाएगा डी समाज व्यवस्था से।